नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास? तो दिन भर की भागदौड़ के बाद आप भी जानना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास हुआ है। और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से आज एक अच्छी खबर आई है। IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। शहडोल में आदिवासियों के धर्मांतरण पर अब जांच होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। ST आयोग ने शहडोल SP को नोटिस जारी किया है। आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़ी जानकारी मांगी गई है और जानकारी नहीं देने पर SP को समन जारी करने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें, IBC 24 ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया था। कई गांवों में धर्मांतरण की कोशिश हो रही थी और जैतपुर से एक पादरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और अब IBC 24 की इस खबर का असर हुआ है दिल्ली तक। IBC 24 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। आदिवासियों के धर्मांतरण की अब जांच होगी। शहडोल से एक बड़ी खबर है। और अब बात करते हैं दमोह के गंगा जमुना स्कूल की, क्योंकि दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राज्य बाल आयोग की कार्रवाई के बाद स्कूल से जब्त कुछ ऐसी किताबें भी मिली हैं जिनमें धर्म विशेष के प्रश्नों को पढ़ना और जवाब देना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य था। वहीं राज्य बाल आयोग ने मुख्यमंत्री से उन मामलों की फाइल भी ओपन करने के निर्देश देने की मांग की है जो बंद कर दी गई थी। रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल की साजिशों की परत हर रोज उखड़ रही है। इसी कड़ी में स्कूल के जब्त कुछ किताबों से हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि किताबों में धर्म विशेष के प्रश्नों को पढ़ाना और जवाब देना सभी बच्चों के लिए जरूरी बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। इस किताब में 5 ऐसे सवाल थे जो धर्म विशेष की कट्टरता से जुड़े थे। बताया जा रहा है कि गैर मुस्लिम बच्चों को भी दबाव देकर पढ़ाया और रटवाया जाता था। ये किताब क्रिसेंट भोपाल स्कूल की है। वहीं स्कूल में 1 से 11वीं तक उर्दू विषय हर छात्र के लिए अनिवार्य था। दूसरी तरफ स्कूल से मस्जिद तक जाने के खुफिया रास्ते का वीडियो भी सामने आया है। इस पूरे मामले में टीम ने दमोह जाकर जांच की, जिसमें मिले तथ्यों के आधार पर पूरी साजिश का खुलासा हो पाया। आयोग के सदस्य भी इस पर संतोष जता रहे हैं। स्कूल मामले में राज्य बाल आयोग की टीम ने जाँच की और जाँच में ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें स्कूल में चल रही गड़बड़ियाँ, स्कूल संचालक द्वारा जो जिहादी साम्राज्य चलाया जा रहा था उसका खुलासा हुआ। उन तथ्यों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय बाल आयोग ने दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की, उन पर FIR दर्ज कराई है। राज्य बाल आयोग ने दमोह ही नहीं बल्कि शिकायत के बाद प्रदेश के कई स्कूलों की जांच की थी, जिनमें इसी तरह की गड़बड़ियां पाई गई थी, लेकिन जांच फाइलों में कैद होकर रह गई। अब बाल आयोग ने सरकार से बंद फाइलों को फिर से खोलने का आग्रह किया है, जिनके जरिए इस तरह के नेटवर्क और साजिश का खुलासा हो सकता है। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रदेश के कई स्कूलों के ऐसे ही मामले सामने आने पर टीम ने जांच की और कड़ी कार्यवाही की अनुशंसा की है, पर कार्यवाही अभी बाकी है। इन स्कूलों की भी सख्ती से जांच हो और जांच करने पर ऐसे नेटवर्क और षड्यंत्र का खुलासा हो सकता है जहां पर शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण जैसे विषय संचालित हो रहे हैं। हिजाब मामले के बाद सख्त हुई सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में शिक्षा के नाम पर जिहाद नहीं चलेगा। उम्मीद है कि बाल आयोग के खुलासे के बाद अब सरकार उन फाइलों की गांठ भी खोल सकती है जो बंद की जा चुकी है। भोपाल से हरप्रीत कौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दमोह के गंगा जमुना स्कूल हिजाब मामले और लव जिहाद को लेकर CM शिवराज और BJP पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गंगा जमुना स्कूल के विवाद को बेवजह बताया, साथ ही जल्दबाजी में हुई कार्रवाई भी करार दिया और इस पर कई सवाल उठाए। वहीं लव जिहाद मामले को लेकर सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर भी वो तंज कसते नजर आए। बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की तरफ से पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिजाब और धर्मांतरण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। MP में कदम जमाने की फिराक में जुटी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने स्कूल पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर और SP की जांच में कुछ नहीं मिला, फिर भी एक्शन ले लिया गया। इतना ही नहीं, हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर ने जिस लड़की को अपने साथ बैठाकर द केरला स्टोरी मूवी दिखाई, वो लड़की उसी रात अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ये इश्क का मामला है। सरकार कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? मध्य प्रदेश में दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है।
स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं, किसी को हिजाब निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है। हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। वो एक बीजेपी की एमपी है मोहतरमा, उन पे बहुत बड़ा वो मालेगांव का मुकदमा चल रहा, तो एक बच्ची के अम्मा बाबा उनको जाके बोले, मैडम हमारी बच्ची किसी के इश्क में मुब्तला हो गई, तो उन्होंने बोले उसका एक ही इलाज है, उसको ले जाकर केरला पिक्चर दिखाएंगे। उन्हें देखने के दिन उसी रात अपने घर से भाग गए। अरे क्या दिखा रहे भाई तू उसमें। इसीलिए हम बोल रहे गवर्नमेंट से, ये इश्क के मामलात में मत आओ आप, जो सही कर रहा है कर लें दो, मगर आप कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे बल्कि पत्थर बनेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओवैसी पर पलटवार किया। उन्होंने ओवैसी को जिहादी मानसिकता का बताते हुए सवाल उठाया कि ओवैसी साक्षी पर क्यों नहीं बोलते। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। प्रेम जैसे पवित्र शब्द में भी कबाब और हड्डी लाए। सवाल लव का नहीं है, सवाल लव की आड़ में जिहाद का है। ये साक्षी वाला जिहादी है, श्रद्धा वाला जिहादी था। 35 टुकड़े जो श्रद्धा के कर दिए थे, ये प्रेम नहीं था। बीजेपी जहां ओवैसी को मध्य प्रदेश के मामलों में नहीं बोलने की नसीहत देकर लव जिहाद का समर्थक बता रही है, तो कांग्रेस ओवैसी के बयान को भाव नहीं दे रही। ओवैसी को अधूरे ज्ञान पर कोई भी बयान देने से बचना चाहिए। ओवैसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये मामला पहले ही संपन्न हो चुका था। इस मामले को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए उसको मूवी दिखाने का प्रयास किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में सबको इस बात की जानकारी है कि जो संगठन होते हैं वो अपना काम करते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने उसको बुलाया, बात की कि तुम काय की शादी हो अगर अब उसको बच्ची को घर नहीं पहुंचा सकते। ये फिर कानून व्यवस्था का मामला है, ध्वस्त है। और मैं समझता हूँ उसी वजह से इस तरह के केसेस हो रहे हैं, जिसको ये चुनावी माहौल में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर सियासत से इतर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदुओं की विवाह पद्धति में विकृति को लव जिहाद बढ़ने की वजह बताया है। सनातन विधा से विवाह की प्रथा में विकृति आने के कारण यह पर प्रश्न उठा है। AIMIM इस बार MP के विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। यही वजह है कि ओवैसी ऐसे मामलों में बयानबाजी कर मुस्लिमों का भरोसा जीतने में जुटे हैं, जिसे बीजेपी और कांग्रेस बखूबी समझ रहे हैं। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। खंडवा के हरसूद पहुंचे सीएम कमलनाथ। पूर्व सीएम कमलनाथ बेहद आक्रामक दिखे। यहां उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी और कहा कि बीजेपी के नेता और सब अधिकारी समझ लें कि कल के बाद परसों भी आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ ले, सब पुलिस समझ ले, सब अधिकारी समझ ले कि
कल के बाद परसों भी आता है और किसको ठिकाने लगाना है जिसने जुल्म किया है वो आगे का समय फैसला करेगा। कमलनाथ 2018 का मॉडल नहीं है, अब मैं 2030 का मॉडल हूँ। खंडवा के हरसूद में कमलनाथ 2030 के अवतार में नजर आए। उन्होंने बीजेपी के नेताओं और अफसरों को निशाने पर लेते हुए चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने अवैध खनन को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। रेत खनन की राजधानी बन गई, आज हर वर्ग परेशान। और शिवराज सिंह जी जिनकी झूठ की मशीन चलती है अब तो डबल स्पीड से चल रही है कि आखिरी 5 महीने बचे हैं। ये सोचते हैं कि जो घोषणाएं कर रहे हैं ये अपने पाप धो लेंगे। कमलनाथ ने घोषणाओं, अपराधों और घोटालों को लेकर भी प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया। हमारा घोटाला प्रदेश बना हुआ है, हमारा अपराध प्रदेश बना हुआ है, ये अपने प्रदेश की कहा है। सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने तख्ता पलट का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि सीएम रहते वो भी सौदेबाजी कर सकते थे, लेकिन प्रदेश की पहचान सौदे से करना उन्हें गवारा नहीं था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के टिकट दावेदारों ने अभी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा की पार्टी को दो टूक कह दिया गया कि अगर पार्टी ने समीक्षा गुप्ता को दक्षिण विधानसभा सीट से टिकट दिया तो वो सीट पर पार्टी के लिए काम ही नहीं करेंगे। ऐसे में बीजेपी के अंदर अब सियासी माहौल गर्मा गया है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी में बड़ी फूट का नतीजा बता रही है। ग्वालियर जिले की दक्षिण विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है। इस सीट से पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता टिकट की दावेदारी कर रही हैं। पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा पहले ही टिकट मांग चुके हैं और अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अब पूर्व मंत्री और बीजेपी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें टिकट मिले या ना मिले, लेकिन समीक्षा गुप्ता को टिकट मिला तो वो पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। समीक्षा गुप्ता को मिला तो मैं खुद काम नहीं करूँगा, इस विधानसभा में काम नहीं करूँगा अगर इस विधानसभा से उसे टिकट मिलता है। वहीं समीक्षा गुप्ता टिकट के फैसले को पार्टी पर छोड़ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस खुश हो रही है। पार्टी टिकट देगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतूंगी। भारतीय जनता पार्टी अंतर्कलह की शिकार है और भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। दक्षिण विधानसभा सीट में कुशवाहा समाज के वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में समीक्षा गुप्ता ने नारायण कुशवाहा का गणित बिगाड़ दिया था।